एक आईटी सेल के एक व्यक्ति का ट्वीट आया सुबह सुबह, और वो ट्वीट जो था वो इस तरह से था कि आरएसएस और भाजपा जो है राइट विंग का कोर है, CORE, कोर। कोर मतलब सब कुछ, उसी से सब कुछ संचालित होता है, और यदि आप उनके समर्थन में नहीं हैं तो आप या तो वामपंथी हैं या क्लाउन हैं ये। और फिर बाकी लोगों ने भी बहुत कुछ बोला जो हम आज आपको दिखाएंगे, और इस पे मैं अपने ही विचार जो है शीघ्र ही रखने जा रहा हूँ। तो अच्छा, ऑडियो बताइए सारे लोग, ठीक है? बापों के बाप है अम्बेडकर, हाँ है ही भाई, मैं देख ही रहा था एक दिन पहले, बिल्कुल सही बात है। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों इसमें बिना अधिक विलंब किए हुए। पहली बात की एक मिनट देखें, कोई प्रोसेसिंग तो नहीं चल रही है, नहीं प्रोसेसिंग नहीं चल रही है। वाह, एक चूहा मेरे एसी के ऊपर चढ़ चुका है, बहुत बढ़िया, उसको थोड़ा सा भगाता हूँ मैं। क्या दिन आ गए भाई। अब बिल्ली यहाँ बैठी हुई देख रहे, बताइए ऑडियो अच्छी है? ठीक है जी, चलिए ओके। तो आज आया यह कि कहाँ गया भाई सिन्हा जी का ट्वीट, मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो ये ट्वीट जो है सुबह सुबह लिखा गया कि भाजपा और आरएसएस जो है वो राइट विंग का, RW अब बोला है, अब राइट विंग बोल रहा है, रणवा विंग बोल रहा है, क्या विंग बोल रहा है ये समझ में नहीं है, बट हम समझ सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है। दोज हु आर अगेंस्ट इट आर ईदर लेफ्ट विंग और क्लाउन विंग, ठीक है। अब मिस्टर सिन्हा को लगा होगा कि कुछ उन्होंने फिलोसफिकल जो है वो बोल दिया, और बहुत दार्शनिक टाइप की बात भी है। जब आप कम शब्दों में, मतलब 2-3 लाइन में, जैसे शेक्सपियर कहते थे ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यदि आपको कुछ ढंग की बात कहनी है और आपने मतलब बस एकदम कंसाइज ब्रीफ होकर के लिख दिया, तो वो एकदम सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। और जैसे पिकासो की यदि आप पेंटिंग देखेंगे, पिकासो की पेंटिंग में आपको लगेंगे स्ट्रोक, ये तो कोई भी क्रिएट कर सकता है, परंतु पिकासो के द्वारा किसी एक भाव को सिंपल स्ट्रोक्स में लाने के पीछे जो पूरी सोच होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उतने जो सोचा और उसके बाद एक पूरे थॉट प्रोसेस को सिंपल स्ट्रोक्स में डाल दिया। इसके कारण पिकासो है, या साल्वाडोर डाली जो है वो डाली है, सरलिस्ट पेंटर थे। उसी तरह जब इस तरह की बातें कोई आपको लिखे और केवल 2 लाइन में लिख दे, तो आप समझिए भाई साहब, मतलब जलवाए जुम्बिश, समझ गए कि, और आदमी लिख के छोड़ गया कि भाई क्लाउन हो साले तुम लोग, भाजपा के यदि सपोर्टर नहीं हो, आरएसएस के सपोर्टर नहीं हो, तुम जीना बेकार, तुम्हारे बाप का शुक्राणु बर्बाद, तुम्हारे माँ के डिंब ग्रंथि से जो डिंब निकला था, जो निषेचित होकर के तुम्हारे रूप में आया है, बर्बाद, यदि तुमने अपना जीवन मतलब आरएसएस को और भाजपा को नहीं दिया, इसका मतलब वामपंथी हो, तुम वामपंथी हो या फिर क्लाउन विंग हो। और मिस्टर सिन्हा किसी को क्लाउन कह दें, ये अपने आप में इतना विरोधाभासी बात है, उनको नहीं कहना चाहिए, किसी को भी क्लाउन नहीं कहना चाहिए, विशेषतः मिस्टर सिन्हा को नहीं कहना चाहिए, किसी और को क्लाउन। 5-6 लोग हैं। अब क्या है कि इन लोगों की समस्या यह है, और एक बड़ा अच्छा लिखा है किसी ने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं कहाँ तो था वो, बड़ा बढ़िया, एक उसने, उस व्यक्ति ने लिखा था कि अभी राइट विंग का मतलब आईटी सेल का पूरा फोकस, मैं 1 मिनट स्किम करता हूँ, मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं वो वाला, 1 मिनट,
कहाँ गया चचा मंक, हाँ हाँ सॉरी ये वाला था। ये चचा मंक जो है वो लिखते हैं कि अपोजिशन इतना वीक हो गया है कि बीजेपी आईटी सेल वाले अब अपना ज़्यादा टाइम राइट विंग के ही उन लोगों से लड़ने में लगा रहे हैं जो सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब सीन कुछ ऐसा हो गया जैसे शिया सुन्नी आपस में ही लड़ रहे हैं, दोनों मुस्लिम होते हुए भी। बिल्कुल यही है। और समस्या यह है, बहुत सारे लोग, मतलब मैं अब नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लीजिएगा, कि स्वयं जो दिखते क्लाउन हैं, स्वयं जो बोलते हैं वो क्लाउनिश होता है, स्वयं जो लिखते हैं वो मूर्खता की पराकाष्ठा होती है, जो तथ्य रखते हैं फेक होता है, कल तक जिसको गरियाते थे उसको बाप बना लेते हैं तुरंत। इसमें कुछ तो लेटेस्ट एडिशन जो है वो हुए हैं। इन लोगों का, और लोगों का मैं बोल रहा हूँ तो एक व्यक्ति पे नहीं, मेरा मतलब इट इज़ नॉट टारगेटेड टू मिस्टर सिन्हा बिकॉज ही इज़ अ गुड फ्रेंड, उनको लेकर के ही हैपेंस टू पेन डाउन दीज वर्ड्स। तो उन्होंने लिखा है, मैं क्या मतलब, मेरा खेत थोड़े जोत लिया है आदमी, ट्विटर पे है ऐसे ही बातचीत होती रहती, तो उनको थोड़े कहेंगे कि वो ऐसा थोड़ा है कि बेचारे वो किसी लड़की को पैसा दे रहे हैं कि वो मेरे खिलाफ जो उल्टा सीधा बातें आकर के लिखे। ऐसा थोड़ी कोई दोस्त करता है, कोई नहीं करता है ऐसा। या कोई कंपनी हो जो 1 लाख रुपया किसी बंदे को दे रही है और वो बंदा बेचारा मतलब मेरे जैसे लोगों को लगातार दिन रात पानी पी पी करके लगा हुआ है कि मैं एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा। बिल्कुल नहीं, सब दोस्त हैं यार हैं। अब कोई क्लाउन कह रहा है तो मैं उनको रिप्रेजेंटेटिव मान रहा हूं कि ये पूरा गैंग जो स्वयं को ये RW बोलते हैं उनका मैं प्रतिनिधि के तौर पे उनको रख रहा हूं। पर्सनल तो कुछ होता ही नहीं इन सब चीज़ों में, है कि नहीं। तो क्लाउनरी इनकी पीक पे है और इनको लग रहा है कि भाजपा और RSS को आज के परिदृश्य में 2014 में भी, लेकिन 2014 में भी कोई ये कहता कि राइट विंग वही है जो भाजपा और RSS को सपोर्ट कर रहा है, मैं तब भी एग्री नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसी पे 2014 में भी हो सकता है आप एग्री नहीं करते इनके साथ। 2015 के अप्रैल में 5 जन्य का पूरा इशू जो है डेडिकेटेड टू अंबेडकर था। राष्ट्र पुरुष भक्त मिल गया अंबेडकर का, इस तरह पूरा पन्ना रंगा हुआ था। तो आपको उसी वक्त से इनकी पॉलिसी समझ में नहीं आती। 2015 का चुनाव याद कीजिए बिहार का, जब आरक्षण पे सरसंघ चालक ने कुछ बोल दिया था, तो आप यदि अभी रेट्रोस्पेक्टिवली देखोगे तो देर इज नथिंग RW अबाउट बीजेपी और RSS एज ऑफ नाउ। अभी तो बिल्कुल नहीं है, तब भी इनकी बहुत सारी पॉलिसीज, और मैंने कितनी बार इसी चैनल पे कहा है कि वामपंथी क्या वामपंथी रहेंगे, सोशलिस्ट क्या समाजवादी रहेंगे। मोदी से बड़ा वामपंथी नेता इस राष्ट्र में पैदा नहीं हुआ है, यदि वामपंथ की जो परिभाषा है उस हिसाब से। कई बार मैंने बोला है ना, क्यों? क्योंकि बजट का एक बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा जो है आपको इसी तरह के फर्जीवाड़े पे खर्चा होता है। ये फ्री दे दो, उसमें सब्सिडी दे दो, यहाँ दे दो, वहाँ, इसी सब में जाता है वो। तो वामपंथी है, नीतियाँ आपकी सारी वामपंथी हैं, और आप हीरोइन बन के घूम रहे कि नहीं मैं ही कोर हूँ। RSS और भाजपा जो है राइट विंग का कोर है, राइट विंग का कोर है। अब मैं आपको आज मैंने एक ट्वीट लिखा था, वो भी मैं दिखा देता हूँ। मतलब इसके जवाब में तो एक मैंने लिखा ही था। मोहन भागवत RSS के हैं, उनका स्टेटमेंट, संघ ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या, ये हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। नड्डा जी भगवा का मतलब भाजपा नहीं है। दत्तात्रेय होसबोले ने बोला हमारी कई नीतियाँ वामपंथी हैं। मोदी जी अंबेडकर फुले पे क्या क्या बोल रहे हो सबको पता है। राजनाथ सिंह ने बोला अंबेडकर राष्ट्रऋषि हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसी पॉलिसी बना दी कि सबकी PDF फट गई है। और जो BH विंग है वो बता रहा है कि भाजपा RSS राइट विंग का कोर है, जो इसे नहीं मानता वो वामपंथी है। हाउ क्यूट। अब इस पे हम एक एक पे जो है हम चर्चा जो है हम करेंगे। अच्छा, यदि कोर है तो क्या
राइट विंग या नॉन लेफ्ट जिसको कहा जाता है, उसमें आरएसएस यदि कोर है और उसका सरसंघ चालक यह कह रहा है कि हमने हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या, दैट इज आई थिंक अ वेरी डिसअपॉइंटिंग रिमार्क। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? परंतु आपने बोला, 200 यूट्यूबर थे, उनके सामने बोला है, नोबडी कैन डिनाई इट। आप इसमें कोई कंटेक्स्ट मत देना। आई वॉज द रिसिपिएंट, मुझे ही बोला गया था। और बंगाल में मरते हुए कार्यकर्ताओं के ऊपर जब मैंने पूछा कि इनके लिए कोई फंड क्रिएट किया जा सकता है क्या, उनसे नहीं पूछा कि आरएसएस फंड दे सकती है क्या, मैंने पूछा था इनके लिए कोई एक कॉर्पस बना सकते हैं हम लोग, 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसा जो है, ठीक है, उस पर बोला गया। ठीक, तो ये तो राइट विंग वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए, और भागवत जी ने बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बोले, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी लेटेस्ट 5-6 दिन पहले इन्होंने बोला देश में लोगों को धर्म और भाषा के नाम पर बांटने की साजिश हो रही है। कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है? मतलब आई जस्ट वांट टू नो कि भाई एग्जैक्टली हु आर द गाइज, और सत्ता में कौन है जो बंटने दे रहा है इस समाज को। मतलब कितना कटा हुआ स्टेटमेंट दिया जाए। तुम्हारी सरकार कितना 17-18 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में आप या तो सरकार में या सरकार का हिस्सा हैं, और आप ये रोक आ रहे हो कि यार देश को भाषा के तो रोक लो ना। और जिस दिन अंबेडकर के नाम पे पंचतीर्थ बनने लगते हैं, जिस दिन ज्योतिबा फुले को आप आदर्श राष्ट्र पुरुष, राष्ट्रपिता इस तरह से मानने लगते हैं, उस दिन वास्तव में आप धर्म और भाषा के नाम पे और जाति के नाम पे लोगों में वैमनस्यता जो है पुश करने लगते हैं। तो आपको, संघ वालों को, किसी भी व्यक्ति को, सरसंघ चालक जैसे लोगों को, किसी भी व्यक्ति को यह कहने का अधिकार नहीं है कि भारत में कुछ लोग भाषा और धर्म के नाम पर विभाजन क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे संघ के लोगों ने बोला है कि आपके क्षेत्र प्रचारक या अन्य तरह के पद जो है अब जातियां देख करके दिए जाते हैं, उनकी प्रतिभा के दम पर नहीं, उनका प्रचार का कार्य कैसा उसके आधार पर नहीं। तो संघ शुड बी द लास्ट वन टू कमेंट ऑन दैट। ये लोग जो इतना चिल्ला रहे हैं उसके पीछे एक इनकी बिलबिलाहट जो अभी लिखा ना कि राइट विंग आपस में ही लड़ रहा है क्योंकि विपक्ष कमजोर। विपक्ष तो 10 साल से कमजोर है, 12 साल से। अभी इनकी खुन्नस इस बात को लेकर के है कि विपक्ष को उतना टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा है। यही सब, ये पूरा गिरोह जो है दार्शनिक लोगों का, और नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लीजिएगा, ये लोग हर रोज, मतलब उनको कब जा तो बोलेंगे जनरल कास्ट वालों ने इस पे क्यों नहीं बोला, जीसी वॉरियर्स इस तरह की शब्दावली का प्रयोग होता है, यूजीसी वालों ने इस पे क्यों नहीं बोला, कलावा काटा जा रहा है, मंगलसूत्र तोड़ा जा रहा है, रोहित में मूला पास हो रहा है, तो जीसी वाले कहाँ हैं? पैसा तुम लेते हो, पैसा अपनी गर्लफ्रेंड को तुम देते हो दूसरे को अटैक करने के लिए, पैसा तुम कमसिन हसीन लौंडों को तुम दे रहे हो कि तुम जनरल कास्ट वॉरियर के गैंग में शामिल हो जाओ, ये सब करने के लिए। हमारे इधर वो लिखा हुआ है क्या कुछ? नहीं भाई, हम सब जानते हैं, बट वही है कि चलो ठीक है, जब तक नाम लेकर के कोई कुछ नहीं कह रहा है तो इग्नोर करते हैं आदमी और अपना चलता है कि नहीं हाँ ठीक है यार, इतना तो आपस में ऐसा भी ना हो जाए कि उठना बैठना बंद हो जाए और बात बोली जो है विचार बंद हो जाए। तो इनकी समस्या यह है कि अपोजिशन को अटैक क्यों नहीं किया जा रहा है, अटैक हो रहा है तो वो फ्यूटाइल क्यों है, कुंद क्यों पड़ जाता है। कहा है कि जो कर रहे थे ना अटैक, उसको तुम लोग अटैक कर रहे हो। पिछले 100 दिनों से तुम लोग, वो एक कुत्ता होता है, समझे, कुत्ता जिसका बाल झड़ने लगता है, खुजली होती है उसको बहुत ज़्यादा, दीवार में जाकर के रगड़ लेगा, मतलब उसको खाने का प्लेट अगर आप रख दोगे किसी ईंट पे तो ईंट में जाकर के रगड़ लेगा, भले उसमें भोजन गिर जाए।
तो ये खुजलाहा कुत्ता वाली स्थिति हो गई आईटी सेल वालों की। ये रगड़े हुए हैं कि कल तक जो इनको भोजन दे रहे थे, जो इनसे मित्रता निभा रहे थे, उसी में जा कर के अपना कि नहीं तुमको भी मैं खुजली लगा दूंगा। खखोर लोग, खून निकाल दो यार, लेकिन मेरी ये खुजली मिटा दो। इस चक्कर में बेचारे जो है पड़े हुए हैं। तो अब कौन बचता है फिर अटैक करने के लिए? एक एक करके वो लोग जो इनके साथ के थे, और जबकि तुमने स्वयं स्वीकारा है कि ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, ठीक है, उसके बाद भी फैक्चुअल काउंटर किसी बात का नहीं है कि भाई उन्हीं के लिए जो एससी है, एसटी है, ओबीसी, उन्हीं के लिए सब कुछ फ्री में क्यों जा रहा है? इस पे कोई काउंटर नहीं है। सरकार यूजीसी पर बोल क्यों नहीं रही? इस पे कोई काउंटर नहीं है। नहीं हमने जो है वो कोर्ट में तो स्टे लग ही गया, अब क्या चाहिए तुमको? भाई कोर्ट में लगे स्टे को नरेंद्र मोदी जी पलट चुके हैं। स्टे छोड़ो, कोर्ट के निर्णय को पलट चुके हैं, जो बहुत अच्छा निर्णय था। तो फिर ये सब मतलब बंद करो यार, सबको दिखता है। मोहन भागवत जी का और है एक स्टेटमेंट बहुत बढ़िया। इनसे जब पूछा गया कि क्या मुसलमान भी संघ का हिस्सा बन सकते हैं, तो मुसलमान ने कहा कि कोई ब्राह्मण संघ में नहीं आता, किसी जात से कोई नहीं आता, मुस्लिम भी नहीं आता, ईसाई भी नहीं आता, सब जो जहाँ से भी हैं कहीं से भी वो संघ में आ सकते हैं, और अपनी विविधताएं वो बाहर रखें, अलगाव अपना बाहर रखें। आप शाखा में जब आते हो तो आप भारत माता के पुत्र हो। मुसलमान क्रिश्चियन भी शाखा में आए और हम उन्हें वैसे नहीं गिनते, हम ये नहीं पूछते कि वो कौन है। सब मोहन भागवत जी के बहुत, और ये सब ऊपर में सुनने में कितना अच्छा लगता है। अब मोहन भागवत जी के बाद नंबर 2 में जो आते हैं, नंबर 2-3 में जो आते हैं, दत्तात्रेय होसबोले जी हैं। एक होसबोले जी का एक स्टेटमेंट आया है आज, यार भारतीय मुसलमानों के बाप और पूर्वज तो हिंदू ही थे, तो 99.99% जो है वो मतलब मुसलमान जो है वो सब तो इंडियन ओरिजिन हिंदू ही मतलब थे। इसको आप लोग जो है क्यों मतलब हमारे समाज का वो हिस्सा है। बस वही है कि उन्होंने अपना मोड ऑफ वर्शिप जो है थोड़ा सा बदल लिया है ना, लेकिन नेशनैलिटी और सिविलाइजेशनल रूट नहीं बदला। ये है। अब बताइए, अभी कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। मूर्खतापूर्ण बात क्यों है वो मैं बताता हूँ। ये मैंने फिर लिखा कि संघ वाले कितने क्यूटत्व के साथ, ये मैं आप लोगों को एक नया शब्द दे रहा हूँ जिसके लिए आप मेरा धन्यवाद कर सकते हैं। अरे भाई एकदम, हाँ ले ट्विटर क्रैश कर गया बाक। चलिए अब ट्विटर वाले आ जाओ भाई, आकाश ट्विटर पे डाल दो तो इसका लिंक। संघ वाले कितना क्यूटत्व के साथ बताते हैं कि सब मुसलमान हम जैसे ही हैं, बस पूजा पद्धति अलग हो गई। ये ऐसा ही कहना हुआ कि सब मांसाहारी शाकाहारी एक ही हैं, बस उनका भोजन थोड़ा अलग हो गया है। अब मेन बात ये है कि होसबोले जी या इनके टाइप के लोग, जो संघ वाले ये ज्ञान बहुत देते हैं, इनसे मेरा प्रश्न यह है कि आप लोग ये कभी क्यों नहीं बताते हैं कि अलग पूजा पद्धति वाले लोग जिस पुस्तक को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उसके लिए मारने काटने को उतारू हैं, उस अलग पूजा पद्धति में उसके अजान से लेकर के उसके हदीसों तक हिंदुओं को मारने काटने की बात कितनी बार कही गई है। अगर ये पूजा पद्धति आपको लगती है दत्तात्रेय होसबोले जी, और ये मुझे लगता है दर्जनों बार मोहन भागवत ने भी यही स्टेटमेंट बोला हुआ है। इनका दुर्भाग्य अब यह है कि मिस्टर सिन्हा या वो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे लोग ये भांग की गोली बना करके और ले करके एक गिलास पानी मार के एकदम मस्त, अरे गजब संग मजा आ गया भाई, ये कर सकते हैं। हम वो भांग अब नहीं खा रहे हैं, पहले खा रहे थे हम लोग भी। हमें लगा इग्नोर करो, चलो यार ठीक है,
संघ वाले इतना काम करते हैं, एक्चुअल में करते हैं। कार्यकर्ताओं से आप मिलिए जिन्होंने अपना घर परिवार सब त्याग दिया है और उसके बाद संघ में लगे हुए हैं। तो मैं संघ जैसी संस्था को नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी जो उनका नीति निर्धारक है उसके कारण जो संघ को रिप्रेजेंट करता है एक तरह से, मैं उसको बोल रहा हूँ कि नहीं, तुम लोग ये राइट विंग, वैसे भी राइट विंग जैसी कोई एंटिटी तो है नहीं, परंतु जो अवधारणा बताई जा रही है, राइट विंग मतलब लेफ्ट से अलग जो चल रहा है, उसके अतिरिक्त जो लोग हैं, जो अभी तक भाजपा, संघ, हिंदुत्व, मेनली हिंदुत्व और हिंदू एकता की जो बात करते थे, उसे RW आप मान सकते हो, उसको नॉन लेफ्ट करना कह लीजिए। तो आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप कोई कोर वोर नहीं हो। अब ये भांग कोई नहीं खाने वाला कि उनकी पूजा पद्धति बस अलग है। संघ को समझना सबके बस की बात नहीं है, नहीं समझना है भाई। आप अपना क्वांटम फिजिक्स पढ़ाते रहिए, हमको नहीं समझना है। होसबोले जी का फिर एक पुराना स्टेटमेंट है 2021 का कि RSS के कई विचार वामपंथी हैं। हिंदुत्व ना तो वामपंथी है और ना ही दक्षिणपंथी है। मैं संघ से हूँ और हमारे कभी भी चर्चा में, विमर्श में कहीं नहीं हमने कहा है कि हम जो है राइटिस्ट हैं, मतलब दक्षिणपंथी हैं। हमारे तो कई विचार वामपंथी विचार हैं और ये मैनी, हाँ, सो कॉल्ड अधिकतर जो है सो कॉल्ड राइटिस्ट में आते हैं। कोई फुल स्टॉप नहीं है इंडियन ट्रेडिशन में लेफ्ट और राइट। तो ये तो कह रहे हैं, तो फिर तुम लोग काहे, मतलब वो अपने आप को राइट मानने को तैयार नहीं है संघ। सिन्हा जी बेचारे लोग, नहीं मानना पड़ेगा, आप कोर हो भाई, आपको पता नहीं है, आप कोर हो, मानो इस बात को है। अब चचा मंक ने इनको लिखा है कि बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब फॉर नोट राइटिंग द फॉलोइंग, कि भाजपा और RSS जो है हिंदुइज्म का कोर है और जो लोग भी इसके विरोध में हैं वो एंटी हिंदू हैं। ठीक है, और सही बात है कि ही ऑलमोस्ट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ राइटिंग दैट, कि अब मैं लिख ही देता हूँ, फिर सोचेगा नहीं यार हिंदुइज्म नहीं, RW कर देता हूँ, हिंदुइज्म किसी और दिन बोलूँगा, कभी और बोला जाएगा हिंदुइज्म के बारे में। ठीक है, वो हुआ। अच्छा, ये तो हो गया, ये भी हो गया। हाँ, ये दिव्या लिखती हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो अरेस्ट हो रहा है, नोटिस आ रहे हैं, FIR हो रहे हैं हिंदू इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, इस कारण से मैं अपने आप को अब अनाउंस कर रही हूँ कि मैं क्लाउन विंग से बिलोंग करती हूँ। एक ऐसा क्लाउन, मतलब जोकर जो होता है, विदूषक, जो एक समय में विश्वास करता था भाजपा में कि भाजपा जो है हिंदू हितों के लिए खड़ी होने वाली पार्टी है, लेकिन अब जो है वैसा नहीं रहा, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है और केवल मैं ऐसा अब नहीं सोचती हूँ, मैं क्लाउन विंग में चली गई हूँ। ठीक है। जयपुर डायलॉग्स लिखता है कि ये एसेंशियली एक अब्राहमिक विचार है कि जो भी हम पे जो है आस्था नहीं ला रहा है वो जो है काफिर है, जो भी हमारे पैगंबर के विरोध में लिखेगा उसको हटाओ रास्ते से, जो भी ईश्वर को किसी और से कंपेयर करेगा वो शर्क कर रहा है, शर्क शिर्क जो भी होता है। सॉरी, हम ऐसा सनातन में फॉलो नहीं करते हैं। भक्त को अथॉरिटी है भगवान को भी प्रश्न करने का, और एक पार्टी तो फिर भी आलोचना और क्रिटिसिज्म और क्वेश्चनिंग से परे तो नहीं है। सही बात है। डॉक्टर राजेश्वरी लिखती हैं कि भाजपा राइट विंग पार्टी नहीं है, ये अब भीम विंग पार्टी की तरह है जो ऑलमोस्ट कांग्रेस जैसी है, और वास्तविकता में भारत में कोई भी ट्रू राइट विंग पार्टी एग्जिस्ट नहीं करता। यह भी सत्य है, क्योंकि राइट विंग की जो परिभाषा है वो केवल नेशनलिज्म को लेकर के नहीं है या हाइपर नेशनलिज्म को लेकर के नहीं है, उसकी शिक्षा नीति अलग होती है। भाजपा को देखो, मोस्टली वामपंथी शिक्षा नीति ही लेकर के चल रहे हैं। अभी भी NCERT के पुस्तकों में 2026 की फरवरी तक, और संभवतः अभी भी यही चल रहा है कि ब्राह्मणों ने अपने शास्त्र बेच दिए, अंग्रेजों को इनवाइट किया कि आप रूल करो यहाँ पे, ये लिखा हुआ है आज भी। तो ये तो वामपंथी थॉट प्रोसेस है।
आप आज भी बच्चों को यदि पढ़ा रहे, चाहे वो एनसीईआरटी की किताब हो या प्राइवेट स्कूल्स की, जिसमें आप बता रहे हो कि भारत में जन्मे रिलीजन, उस पर चर्चा करना है, उसमें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी है। हाउ इज दैट पॉसिबल? मुगलों का महिमा मंडन लंबे समय तक होता रहा और अभी आपको उनकी सच्चाई दिखानी थी तो बोल रहे हो कि हम हटा ही देंगे। ये वामपंथी थॉट प्रोसेस है, ये राइट विंग का नहीं है। आपकी विदेश नीति, आप किस तरह से समाज को लेकर के चलते हैं, उन सब में भाजपा घनघोर वामपंथी है। और मुझे इसमें कोई समस्या नहीं थी कि सब्सिडी देते हैं लोगों को, वेलफेयर स्टेट का यही काम है, तो हम एक मिक्स्ड अप्रोच लेकर के चल सकते हैं। परंतु आप शिक्षा नीति पे अटर फेलियर रहे हैं। आप यूजीसी में जो हो रहा है वो तो सबको दिख ही रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप कहाँ हैं भगवान जाने। तो एक्चुअल में राइट विंग है क्या जिसका कोर ये भाजपा और संघ वाले को बनाया जा रहा? भाजपा और संघ ने नहीं कहा है खुद को कि हम राइट विंग है, ना 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 ना, ये फिलोसफर लोग बता रहे हैं, आईटी सेल के जो दार्शनिक हैं वो बता रहे हैं कि नहीं, तुम नहीं जानते हो, तुम हो बस। यू आर येट टू रियलाइज मिस्टर बीजेपी एंड मिस्टर आरएसएस दैट यू आर द कोर ऑफ आरडब्ल्यू। और जो भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं वो या तो लेफ्ट विंग के हैं या वो क्लाउन विंग के हैं। समझो बात को। आगे बढ़ते हैं मित्रों। दीक्षा लिखती हैं कि कोई राइट विंग और लेफ्ट विंग भारत में है नहीं, यहाँ केवल बिके हुए विंग हैं, चाटुकार विंग हैं। एक विंग वो भाजपा को अपनी आत्मा मतलब बेच चुका है, वो अपने आप को राइट विंग अभी कह रहा है। दूसरा विंग जो कांग्रेस से बिक चुका है, दूसरे से बिका हुआ है, वो अपने आप को लेफ्ट विंग कहता है। और बीच में कुछ स्वतंत्र स्वर हैं जिसे दोनों ही पार्टियों के बिके हुए विंग जो है वो सामने वाले को उन्हीं को बिका हुआ कह करके चिल्लाते रहते हैं। और इससे अलग कोई भी अवधारणा भारतीय राजनीति में नहीं है, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि ऑलमोस्ट क्या ये एक उचित बात है, बढ़िया इन्होंने बोला है। गर्वित लिखते हैं बीजेपी आरएसएस इज द कोर ऑफ राइट विंग, द ऑडेसिटी ऑफ सिन्हा। नरेंद्र मोदी प्रेजेज इस्लाम फॉर इट्स मैसेज ऑफ पीस एंड हार्मनी। हाँ, तब भाई अभी कोई तो लिख रहा था कि कोई मुसलमान या इस तरह से या मुसलमान बोल दे कि हम आपको वोट देंगे, तो ये लोग तो सरतन से जुदा को जस्टिफाई करने लगे कि नहीं यार सही तो है, किसी भगवान को ऐसे बोलोगे वो तो यार क्या करेगा गुस्से में आकर के। और यही दार्शनिक मंडली, यही चाटुकार लोग जो है वो ये बात आपको बताएंगे। जैसे अभी बाहरी लोगों का अभी बताते हैं ना दिलीप मंडल के बारे में, अरे अरे मंडल जी जो हैं आप ऐसे नहीं, मंडल यार विचारक है। और मंडल कैसे विचारक है? अरे उसके पास यार अखबारों का आर्काइव है 1970 से आज तक का। तो आज एआई के दौर में क्या ज़रूरत है उसका? घर का साला रूम, तुम्हारा कमरा जो है एक छेके हुए होगा, उसकी कोई यूटिलिटी है? जबकि लगभग सारे कंपनियों ने सब डिजिटल कर लिया है और सारा कुछ नहीं। उसका मतलब है क्या कि आर्काइव है और तुम्हारी माँ बहन को सबको गाली देता रहा है, वो तुम्हारी जाति को गाली देता रहा है। कल तक तुम उसको गरिया रहे थे, अभी अचानक से नहीं। फ्रेंड, फिलोसफर एंड फादर ऑफ बीजेपी। आरएसएस वाले भी हो सकता है वो मानने लगे होंगे। संदीप जी लिखते हैं घंटे का राइट विंग, कल्चरल नेशनलिज्म इजंट द ओनली पैरामीटर। जो मैं अभी बोल रहा था, जिस तरह का समाजवाद और फ्रीबी ये सरकार कर रही है वो किसी भी कम्युनिस्ट को एक साधु के रूप में, मतलब साधु जैसा बना देगी। फिजिकली भाजपा एक पिछड़ा हुआ विंग है या फिर प्रतिक्रियावादी विंग है, उससे अलग कुछ भी नहीं। दिनेश लिखते हैं कि फिर गौतम भाई को गोवा पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया? दिनेश भाई ये सब मत पूछिए,
वो बोल देंगे कि भाई गौतम ने गलत बोला था, भाई उसको नहीं बोलना चाहिए ना। गोवा में जा करके वास्को डिगामा में वहाँ जाके आप संत श्री फ्रांसिस भाई जेवियर के बारे में ऐसे बोलोगे तो यार ये तो गलत है ना। आप तो सामाजिक समरसता आप समाप्त कर रहे हो ना। वो ईसाई थे, ठीक है, उन्होंने खुद अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है कि जो भी वर्णन किया मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि गोवा पुलिस घर आ जाएगी। तो अभी तो यह स्थिति है कि संभवतः जो है यूपी पुलिस भी जो बोले हाँ हाँ ले जाओ, ट्रांजिट रिमांड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उस स्थिति में तो मैं नहीं बोलूँगा कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बातें हिंदुओं के लिए बोल रखी थी कि हिंदुओं के मंदिर के लिए, मूर्तियों के लिए। तो अब ऐसे अच्छी अच्छी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती ना। उनका अभी भी शव जो है रखा हुआ है वहाँ के चर्च में, और आप जाके वहाँ, तो आपको राइट विंग वाले ये समझाएंगे। राइट विंग वालों के नाम पे, इनके नाम पे यदि आपने इनके कहने पे कोई काम किया और आप फंस जाते हैं तो आपको बोलेंगे कि पिछवाड़े में दम नहीं है तो काहे कर रहे हो ये काम। इस तरह की चीज़ें जो है, मतलब इतने आपके सपोर्टिव होते हैं ये लोग। ये पूरा तंत्र की मैं बात कर रहा हूँ। खैर आगे चलते हैं। करवज्ञ पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट भीम विंग। मतलब ये सब तो ऐसे मत पूछिए भाई साहब, ऐसे मत पूछो, मत करो जी, मत करो। क्लाउन विंग इट इज़ देन, आई वुड रादर क्वेश्चन देन गेट फूल्ड। हाँ, तो लोग स्वीकार रहे हैं कि ठीक हुआ, हम क्लाउन ही सही। और फिर मुझे वही लगता है कि मिस्टर सिन्हा को किसी भी दूसरे व्यक्ति को क्लाउन नहीं कहना चाहिए। अनुचित बात, बहुत अनुचित बात। मैं मतलब इसे सही नहीं मानता। द कोर ऑफ राइट विंग विल ऑलवेज बी हिंदुइज्म एंड इट्स यूनिटी। 2014 में राइट विंग सपोर्ट्स बीजेपी, 26 में यू आर राइट विंग ओनली इफ यू सपोर्ट बीजेपी एल्स यू आर कांग्रेस सपोर्टर।